बात करेंगे आज अपन मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो मेदपाट, प्रागवाट, मेदपाट, प्रागवाट या सीवी जनपद बताया जाता है। मेदपाट, प्रागवाट या सीवी। गुहादित्य, गुहादित्य द्वारा 566 ईस्वी में जो है मेवाड़ में गुहिल वंश की जो है स्थापना की जाती है। गुहिल वंश की कुल 24 शाखाएं बताई गई है। कितनी? 24 शाखाएं जो है गुहिल वंश की बताई गई है। और गुहिल जो है यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे। गुहिलों को हिंदू शासक भी कहा जाता है और मेवाड़ के गुहिल शासकों को हिंदू सूरज कहा जाता है। बात करें बप्पा रावल की तो ये प्रथम प्रतापी शासक थे। प्रथम शासक गुहिल और प्रथम प्रतापी शासक कौन है? बप्पा रावल है। बप्पा रावल की उपाधि कालभोज भी है। कालभोज। बप्पा रावल हरित ऋषि के शिष्य थे। उन्होंने 734 में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, मान मौर्य को हरा दिया और जो है चित्तौड़ पर अधिकार किया था। राजधानी नहीं बनाया, अधिकार किया था। और उन्होंने अपनी राजधानी जो है नागदा को बनाया था। एकलिंग मंदिर इन्होंने निर्माण किया करवाया था अपने। जो है मेवाड़ के शासकों को एकलिंग जी का दीवान भी कहा जाता है। इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। इनकी उपाधियाँ हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे आदि इनकी जो है उपाधियाँ बताई जाती हैं। बात करें अल्लट की। वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अल्लट, अल्लट को जो है आलू राव कहा जाता है। अ से अल्लट और अ से आलसी शासक था ये। लेकिन इसने जो होणु राजकुमारी हरिया देवी है, हरिया देवी, उससे जो विवाह किया और ये राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। इन्होंने जो है वराह मंदिर का निर्माण आहड़ में करवाया। वराह मंदिर जो है विष्णु भगवान का मंदिर है। और इन्होंने नौकरशाही प्रथा की भी शुरुआत की। बात करें जैत्र सिंह की तो जैत्र सिंह के लिए अपने इन्होंने जो है भूताला का युद्ध किया था। भूताला, भूताला का युद्ध जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इल्तुतमिश के मध्य कब होता है ये युद्ध? ये युद्ध 1234 में। इसमें जैत्र सिंह की जो है जीत होती है और जैत्र सिंह द्वारा सर्वप्रथम चित्तौड़ को जो है राजधानी बनाया जाता है। चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी जैत्र सिंह ने बनाई थी। और मध्यकालीन जो है अपने जैत्र सिंह जो है इनका मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग माना जाता है, जैत्र सिंह के शासनकाल। बात करें रतन सिंह पर तो इनका जो है छोटा भाई कुंभकर्ण था। वो नेपाल चला गया था और नेपाल में गुहिल वंश की जो है स्थापना इसके भाई द्वारा की जाती है। रतन सिंह के समय ही अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पर कब आक्रमण करता है? 1303 में। और उस समय जो है पद्मिनी द्वारा जोहर किया जाता है केसरिया, यहीं पर इन शासकों के द्वारा यहाँ पर होता है। इसके अलावा अपन रतन सिंह पर बात करें तो अपने जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो पद्मिनी की सुंदरता और साम्राज्य विस्तार की नीति और व्यापारिक एवं सामरिक प्रतिष्ठा के लिए और चित्तौड़ पर बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर ये कुछ मुख्य कारण यहाँ पर हो सकते हैं। और हेमंत
हमने हेमरतन सूरी द्वारा जो है गोरा बादल की चौपाई लिखी थी, क्योंकि गोरा और बादल इन दोनों ने पद्मिनी की रक्षा करते हुए ये दोनों शहीद हो जाते हैं यहाँ पर। बात करें राणा हमीर की, तो राणा जो हमीर है ये सिसोदा गांव के थे, सिसोदा। इस कारण फिर ये सिसोदिया भी, इनको मेवाड़ के शासकों को सिसोदिया भी कहा जाता है। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक जो है वो राणा आमिर को कहा जाता है। और इसके अलावा इनकी एक और उपाधि है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन ये इनकी उपाधि भी है। इसके अलावा रसिक प्रिय जो राणा कुंभा की पुस्तक है उसमें इनको वीर राजा भी कहा गया। बात करें पर राणा लाखा की, तो इनको लक्ष्य सिंह भी कहा जाता था। लक्ष्य सिंह। राणा लाखा ने सर्वप्रथम जावर में जो चांदी की खान है उसका निर्माण करवाया था। जावर में जो है चांदी की खान की शुरुआत हुई थी राणा लाखा के समय। नटनी का चबूतरा जो पिछोला झील के पास स्थित है उसका इन्होंने जो है निर्माण करवाया था। और राणा लाखा के समय ही एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। बंजारे ने पिछोला का जो है निर्माण करवाया था। पिछोला में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से चालित जो है नाव भी यहाँ पर पिछोला में चलवाई गई थी। ये भी पिछोला इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अपन जो बात करें तो सेना का जो सबसे आगे की टुकड़ी थी वो अरावल कहलाती थी। और सेना की सबसे पिछली टुकड़ी है उनको जो है चंदावल भी कहा जाता था। बात करें मोकल की, तो मोकल जो है ये जो मेवाड़ के राणा चुंडा की जो चुंडा की जो पुत्री है हंसाबाई हंसाबाई का जो है ये पुत्र राणा मोकल था। क्योंकि मोकल और चुंडा दोनों भाई थे और मोकल के ये शर्त के आधार पर जो हंसाबाई के पुत्र को जो है ये मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। मोकल जो है इसने चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और मोकल ने एक जी का जो मंदिर है उसकी 4 दीवारी का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। राणा कुंभा, इनके बारे में तो कहना ही क्या जी। स्थापत्य कला जो है कला की क्या है जनक। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक जो कहा जाता है वो कौन है? राणा कुंभा है। और इनकी पिता का नाम मोकल तथा माता का नाम जो है सौभाग्यवती परमार था। हंसाबाई का जो भाई रणमल था वो कुंभा का संरक्षण बन के रहा था यहाँ पर, क्योंकि अल्पायु में था तब रणमल ने इनका जो है संरक्षण किया था। इसके बाद कुंभा ने जो है रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का जो बदला लिया है, क्योंकि मोगल को चाचा मेहरा ने जो मिलकर मारा था उसका बदला इसने मामा रणमल के द्वारा साथ मिलकर जो है लिया। और जब इससे बदला लिया जाता है तब हंसाबाई जो है ये चूड़ा को वापस बुला लेती है अपने जो उसके मालवा के क्षेत्र में जो भेजा जाता है, तो वहाँ से वापस बुला लेती। और बात करें अपन चूड़ा की, तो चूड़ा ने मंडोर पर भी अधिकार कर लिया था, ठीक है। क्योंकि जो रणमल है वो धोखेबाजी करता है, क्योंकि जो राज्य हथियाना चाहता है तो फिर कुंभा जोधा से लड़ता हुआ मेवाड़ तक चला जाता है। और फिर जो हंसाबाई जो है जोधा और कुंभा के मध्य आवल बावल की जो है संधि करवाती है। इसके अलावा मोहम्मद खिलजी से जो युद्ध हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है।
उससे पहले अपन बात कर लेंगे चंपानेर की संधि पर। चंपानेर की जो संधि थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद खिलजी के प्रथम के मध्य होती है। इसके अलावा जो बदनौर का युद्ध भी राणा कुंभा का होता है, वो अपने श्री के शासक सहजमल देवड़ा के साथ होता है और उसको भी वो हरा देता है। बात करें अपने राणा कुंभा की तो सारंगपुर का जो युद्ध होता है उसमें विजय के पश्चात राणा कुंभा जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, ठीक है, जिसमें 122 जो हैं वो सीढ़ियाँ भी हैं। इसके अलावा बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार अपने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से भी की है। तो ये जो मुख्य मुख्य जानकारी राणा कुंभा के समय थी। और विजय स्तंभ की और बात करें तो ये जो है 9 मंजिला है। इसके अलावा 8वीं मंजिल पे कोई भी मूर्ति नहीं है और तीसरी मंजिल पर जो है 9 बार अल्लाह भी लिखा हुआ मिलता है हमें। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान, भौमर दुर्ग, इन आदि दुर्गों का राणा कुंभा ने निर्माण करवाया। और इनकी प्रमुख रचनाओं का बात करें तो सुधा प्रबंध, कामराज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, ये इनकी प्रमुख जो है साहित्यिक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इनकी पुत्री का नाम रमाबाई था, जिसको बागेश्वरी भी कहा जाता है। राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत और आदि वराबी, ये इनकी प्रमुख उपाधियां हैं। बात करें रायमल की तो एकलिंग मंदिर जो है, एकलिंग जी का मंदिर है, इसका वर्तमान जो है स्वरूप का निर्माण जो करवाया है तो वो राणा रायमल के द्वारा करवाया जाता है। और इनकी जो रानी थी श्रृंगार कंवर ने कौसुंडी बावड़ी का निर्माण भी करवाया था चित्तौड़ में। तो ये मुख्य इम्पोर्टेंट है। रायमल का सबसे बड़ा पुत्र जो पृथ्वीराज था उसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। और इसी की पुत्री अपने पत्नी जो थी तारा, वो रूट कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है, जिसको रूठी रानी भी कहा जाता है। और इसी पृथ्वीराज के 12 खंभों की जो है छतरी कुंभलगढ़ में है। रायमल ये इसका बारे में ये था रायमल के बारे में। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो राणा सांगा, इनको संग्राम सिंह भी कहा जाता था। संग्राम सिंह ये रायमल का जो है बेटा ही था, सबसे छोटा माना जाता, क्योंकि हाँ सबसे छोटा है। उसके बड़े जो पृथ्वीराज वगैरह ये थे और ये इनका रायमल का ही बेटा था। बात करें राणा सांगा की तो राणा सांगा ने जो अपने रायमल ने जो है सांगा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिस कारण भाइयों में विवाद हो जाता है। राणा सांगा ने 1517 और 1518 में 2 युद्ध किए। एक तो था खातौली का युद्ध होता है 1517 में, और बाड़ी का युद्ध जो होता है वो 1518 में होता है। इसके अलावा मोहम्मद खिलजी सेकंड और मोहम्मद खिलजी सेकंड के साथ भी युद्ध होता है, जो गागरोन झालावाड़ से। और बात करें अपन बयाना का युद्ध अपने 16 फरवरी 1527 में होता है। और उसके बाद जो होता है वो होता है खानवा का युद्ध, महत्वपूर्ण है खानवा। तो खानवा का युद्ध इनका होता है 17 मार्च 1527 में, जो खानवा का युद्ध बाबर के साथ होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। बयाना के युद्ध में तो राणा सांगा जीतते हैं और खानवा के युद्ध में बाबर जीत जाता है।
राणा सांगा की सहायता के लिए आमेर से पृथ्वीराज, बीकानेर से कल्याणमल, मारवाड़ से मालदेव, मेड़ता से वीरम सिंह, मेवात से हसन खां मेवाती, सादड़ी से जाला अज्जा, और इसके अलावा अपन बात करें वागड़ से उदय सिंह, ईडर से बारमल, सलम्बर से रतन सिंह और सिरोही से अखे राज देवड़ा, ये मुख्य जो राजा है ये इनकी सहायता के लिए यहाँ पर आज थे। और अपन बात करें राणा सांगा की उपाधियों की तो इनको हिंदूपत राजा कहा जाता था, सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। ये इनकी जो है मुख्य जो है उपाधियाँ थी। बात करें विक्रमादित्य की तो विक्रमादित्य के पिता का नाम सांगा था और माता का नाम कर्मावती था। पिता से ज़्यादा जो माता का नाम इनके लिए इम्पोर्टेंट है, कर्मावती। तो साके में भी ये कर्मावती साका करती है, ये पत्नी न माने इनको साके में ये इनकी माँ होती है और ये इनकी संरक्षिका होती है, क्योंकि ये विक्रमादित्य इतना योग्य नहीं होता है, जिस कारण इसकी सहायता के लिए उसकी माँ जो कर्मावती है वो इनकी सहायता करती है। 1533 में जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस पर आक्रमण किया। उस आक्रमण का तो अपने सामना कर दिया गया, क्योंकि उस आक्रमण में जो है रणथंभौर का जो किला है वो बहादुर शाह को दे दिया गया। लेकिन पुनः जो वापस आक्रमण जो करता है वो 1534-35 में, इस आक्रमण को जो वो है झेल नहीं पाते, क्योंकि कर्मावती हुमायूं को राखी भी भेजती है लेकिन वो सहायता के लिए नहीं पहुंच पाता है और यहीं पर युद्ध होता है और जोहर किया जाता है कर्मावती के नेतृत्व में। यहाँ पर जो है जोहर किया जाता है और केसरिया बाघ सिंह के नेतृत्व में जोहर किया जाता है कर्मावती के नेतृत्व में, और जो केसरिया है वो बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर किया जाता है। बात करें अपन राणा उदय सिंह की, तो राणा उदय सिंह ने जो है 1540 में बनवीर को हरा देते हैं। ये वही बनवीर है जो इनको मारने की जो कोशिश करता है विक्रमादित्य को मारकर। और 1500 ये इम्पोर्टेंट है तिथि, 1559 में ये उदयपुर शहर की उदयपुर नगर की जो है स्थापना करते हैं 1559 में। इसके अलावा 1567-68 में जो अकबर है इन पर आक्रमण करता है, और जिसमें ये चित्तौड़ का जो है तीसरा शाखा होता है। पहला अपन रावल रतन सिंह के समय पढ़ लिया, दूसरा जब शाखा हुआ था ये विक्रमादित्य के समय, और तीसरा राणा उदय सिंह के समय होता है 1567-68 में, जिसमें अपने जो बात करें तो जयमल और फत्ता लड़ते हुए यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं, और केसरिया जो है ये फूल कंवर द्वारा किया जाता है। ये मुख्य बात। और एक और मुख्य बात यह है कि जयमल और फतेह जब वीर गति को प्राप्त होती है तो अकबर इनकी जो वीरता से प्रसन्न होकर इनकी मूर्तियाँ जो है आगरा के दरवाजे पर लगाता है, और उसके बाद जब औरंगजेब मूर्तियाँ तोड़वाता है तब वहाँ से मूर्तियाँ ले जाई जाती है, और जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर वो आज भी गजारूढ़ मूर्तियाँ बनी हुई है। इसके अलावा अकबर की जो बंदूक का नाम पूछा जाए तो अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम था। बात करें महाराणा उदय सिंह की तो महाराणा प्रताप की तो ये 25 साल की उम्र में शासक बन जाते हैं। 25 साल की उम्र में क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में बताया जाता है। माता का नाम जयवंता बाई सोनगरा था, और प्रताप का बचपन का नाम क्या था? कीका था। बचपन का नाम इनका कीका था। पत्नी का नाम अजब पंवार था, और उदय सिंह के जो छोटे पुत्र यानी महाराणा प्रताप का छोटे भाई का नाम जगमाल था। महाराणा प्रताप का राज तिलक जो है गोगुंदा में हुआ था, क्योंकि जब महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को राजा नियुक्त कर दिया था, लेकिन जब प्रजा स्वीकार नहीं करती है और कृष्णदास चुंडावत के नेतृत्व में
गोगुंदा में इनका राज तिलक होता है। राज तिलक के समय जो है और मारवाड़ का राव चंद्रसेन भी वहाँ पर मौजूद थे। ये वही राव चंद्रसेन है जिनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो अकबर ने जो है जलाल खां कोरची, मानसिंह और जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इनको जो है यह समझौते के लिए महाराणा प्रताप के पास भेजा था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद जो है हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून को, कहीं के 21 जून भी देखने को मिलता है, लेकिन ये 18 जून जो है ये ज़्यादा सर्वमान्य है। 18 जून 1576 को होता है, जिसमें ये अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। इसमें अकबर के सेनापति मानसिंह और आसफ खां थे और महाराणा प्रताप के पक्ष में ग्वालियर के रामशाह तोमर और सलम्बर के कृष्णदास चंडावत, इसके अलावा हाकिम का सुर और राणा पुंजा जो हैं भील हैं, ये उनके साथ रहते हैं। इतिहासकार बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को जो है गोगुंदा का युद्ध कहा है, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा है और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपोली कहा है और आदर्शिला श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध भी इसको कहा है। इसके अलावा कुंभलगढ़ का युद्ध भी होता है जो अकबर के सेनापति शाहबाज खां से कुंभलगढ़ में होता है। 3 बार जब आक्रमण किया जाता है उसके बाद ये वाला युद्ध होता है। इसमें वो अकबर की सेना जो जीत जाती है, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाते। इसके अलावा जो है दिवेर का युद्ध होता है 1582 में। दिवेर का युद्ध 1582 में, जिसमें महाराणा प्रताप की जो है जीत होती है और सुल्तान खां को हरा दिया जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। और महाराणा प्रताप ने चावंड को जो है अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी और यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर भी उन्होंने बनवाया। बांडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप के जो दरबारी विद्वानों की बात करें तो चक्रपाणी मिश्र, हेमरतन सूरी, रामा सांडू और माला सांडू और नासिरुद्दीन, ये जो है मुख्य उनके राज दरबारी थे। उसके अलावा भामा शाह ने भी उनकी बहुत सहायता की। 25 लाख रुपये और 1200 सोने के सिक्के भी प्रदान किए थे। बात करें अपन राणा अमर सिंह की। राणा अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के पुत्र थे और उन्होंने 5 फरवरी 1615 में मुगलों से जो है संधि कर ली थी, जिसको मुगल मेवाड़ संधि कहा जाता है। मुगल शासक जहांगीर था और इधर थे अपने मेवाड़ में अमर सिंह प्रथम। वे संधि कर लेते हैं, लेकिन उनकी शर्त के मुताबिक वे दरबार में शासक नहीं जाएंगे। राजकुमार कर्ण सिंह को दरबार में भेजा गया और मुगलों की शर्त ये थी कि वो चित्तौड़ पर मेवाड़ शासक मरम्मत नहीं करवा पाएंगे। इस संधि हेतु जहांगीर का पुत्र खुर्रम यानी शाहजहाँ आता है और कर्ण सिंह वहाँ जाता है दरबार में। बात करें अपन कर्ण सिंह की तो ये कर्ण सिंह वही हैं जो प्रथम बार जो है मुगल दरबार में जाते हैं। अमर सिंह के पुत्र है ये कर्ण सिंह। इन्होंने जो है उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण भी करवाया था और जग मंदिर महलों का जो निर्माण इन्होंने करवाया था, यानी यूँ कहते हैं जग महल का निर्माण कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया था। बात करें अपन जगत सिंह प्रथम की तो जगत सिंह प्रथम ने जो है इन्होंने जग मंदिर का काम पूरा करा। कर्ण सिंह ने शुरू कराया था जग मंदिर और पूरा किसने करवाया? जग मंदिर का काम पूरा करवाया था। ठीक है, पूरा करवाने वाले जगत सिंह थे। और इन्हीं के समय जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी जाती हैं जो कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी जाती हैं। जगत सिंह जो है अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। बात करें राज सिंह की तो
इन्होंने औरंगजेब से के विरोधी चले ये हमेशा। औरंगजेब इन्होंने चित्तौड़ पर जो है मरम्मत चालू करवाई थी, जबकि संधि के मुताबिक चित्तौड़ पर जो है मरम्मत नहीं की जाएगी, लेकिन मरम्मत शुरू की थी इन्होंने। राज सिंह ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की इन्होंने औरंगजेब से रक्षा की। और इसके अलावा जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन है उसमें भी इन्होंने जो है अजय सिंह का समर्थन किया पूरा का पूरा, और हिंदू राजकुमारियों के भी औरंगजेब से रक्षा की। और राज सिंह ने जो है रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी कर ली, जबकि यह शादी होने वाली थी औरंगजेब से। इसके अलावा भी जो अपन बात करें तो सहल कंवर जो सलम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की रानी थी, उसकी निशानी मांगने पर अपने पति को सिर काटकर दे दिया था वो सहल कंवर ने। इसके अलावा अपन बात करें राज सिंह की, तो राज सिंह ने चित्तौड़ के किले का जो पुनर्निर्माण करवाया ये बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा इन्होंने श्रीनाथ मंदिर का निर्माण अपने सिहाड़ नाथद्वारा में करवाया, द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कांकरोली में, और अम्बा माता का मंदिर उदयपुर में करवाया था। इनके समय 3 जिलों का निर्माण होता है, राजसमंद, त्रिमुखी और जाना सागर। इनके दरबारी विद्वान रणछोड़ भट्ट थे, जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखी थी। राज प्रशस्ति 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर लिखी गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। इनकी जो महत्वपूर्ण उपाधि जो है विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर, ये इनकी महत्वपूर्ण जो है उपाधियां हैं। बात करें अमर सिंह द्वितीय की, तो अमर सिंह द्वितीय ने जो है देबारी समझौता किया था। देबारी समझौता क्या था? ये देबारी समझौता 1708 में होता है। इसमें अमर सिंह द्वितीय, अजीत सिंह मारवाड़ के और सवाई जय सिंह ये मिलते हैं और ये समझौता करते हैं। यह समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ किया गया था। इसमें जो है मारवाड़ तथा सवाई जय सिंह को आमिर दिलाने के लिए सहायता की गई थी। ठीक है जी। और इसके बाद अमर सिंह द्वितीय की बेटी जो चंद्र गौरी है, उसकी शादी जय सिंह से की जाएगी। ये कुछ शर्तें कर गठबंधन किया गया। बात करें संग्राम सिंह द्वितीय की, तो इन्होंने जो है सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। और इसके अलावा सीसारमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। वैद्यनाथ प्रशस्ति का जो लेखक है वो रूप भट्ट है। बात करें जगत सिंह द्वितीय की, तो इनके समय जो है उरडा सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है? जगत सिंह द्वितीय के समय उरडा सम्मेलन होता है। और ये कब होता है? 17 जुलाई 1734 में होता है उरडा सम्मेलन, जिसमें राजपूत राजा जो है मराठों के खिलाफ होते हैं। इसका अध्यक्ष जगत सिंह द्वितीय होते हैं। इसके अलावा सवाई जय सिंह आमेर के अभय सिंह और भक्त सिंह, यानी अजीत सिंह के पुत्र से अभय सिंह जोधपुर के, भक्त सिंह नागौर के, दलेल सिंह बूंदी के, दुर्जन साला कोटा, गोपाल पाल करौली, जोरावर सिंह बीकानेर और राज सिंह किशनगढ़, ये जो है इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जगत सिंह द्वितीय की बात की जाए तो इन्होंने जगत निवास महल का भी निर्माण करवाया था। नेकराम की पुस्तक जो है जगत विलास पुस्तक का लेखक कौन है? नेकराम। बात करें अपन मेवाड़ के अंतिम शासक की जो है, उसके बाद भी हुए लेकिन ये संधि तक के अपन शासक पढ़ेंगे। भीम सिंह, इसमें कृष्णा कुमारी का जो विवाद था, जयपुर के अपन जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ के भीम सिंह और मारवाड़ के भीम सिंह। इसमें क्या होता है कि सगाई तो भीम सिंह से होती है और ब्याह होने वाला था जगत सिंह से, और इस प्रकार में ये कृष्णा कुमारी का जो है विवाद चला था। और गिंगोली का युद्ध भी होता है।
गिंगोली का युद्ध। ये मारवाड़ के मानसिंह, ये युद्ध जो है मारवाड़ के मानसिंह और जयपुर के जो है, ये मारवाड़ के, ठीक है, मारवाड़ के मानसिंह और जयपुर के जो है जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड, ये थे अपने जयपुर के। तो इन दोनों के मध्य ये जो है युद्ध होता है। गिंगोली का युद्ध कब होता है? 1807 में। भीम सिंह ने 1818 में जो है अंग्रेजों से संधि कर ली थी। 13 जनवरी 1818 क्या कर लेते हैं? संधि। और इसी संधि के साथ ही अपने मेवाड़ का इतिहास है उसका यहाँ पर समापन होता है। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे अपने अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।